किराना, मोबाइल, कपड़े, हर गली नुक्कड़ पर इनकी दुकानें थी, मगर आज इनका वजूद खतरे में है। ब्लिंकिट वगैरह से हम लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और मतलब इसमें काम बहुत ज़्यादा हल्का ये जो आजकल क्विक सर्विस 15 मिनट में चल रही है, इसको लेके हम लोग भविष्य को बहुत चिंतित हैं। क्विक डिलीवरी कंपनियाँ आई हैं, तब से हमारे बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है। लगभग 10 से 20% का फ़र्क पड़ा। ये कहानी उन लाखों छोटे दुकानदारों की है जो कभी अपने मोहल्ले की शान हुआ करते थे। किराना, मोबाइल, कपड़े, हर गली नुक्कड़ पर इनकी दुकानें थी, मगर आज इनका वजूद खतरे में है। बरेली के कई किराना व्यापारियों ने बताया कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से उनकी सेल दिन पे दिन गिरती जा रही है, और क्यों ये सिर्फ इन लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश भर के छोटे व्यापारियों की कहानी है। नमस्ते, मेरा नाम है अमित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। पहले कोविड का झटका और फिर ऑनलाइन और क्विक कॉमर्स कंपनियों का तूफान, 10 मिनट में डिलीवरी का दावा और भारी डिस्काउंट और डेटा एआई का जादू, ये सब मिलकर छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ रहे हैं। दिल्ली के अरविंद को 2023 तक अपनी सारी मोबाइल दुकानें बंद करनी पड़ी। आज वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के कारोबार में है, पर वो पुराना रुतबा तो बस अब यादों में रह गया है। और ऐसा सिर्फ अरविंद के साथ नहीं हुआ, देश के 9 करोड़ छोटे बड़े रिटेलर इस आंधी में उड़ रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी कोई जादू नहीं, ये मजदूरों के शोषण और कानून की धज्जियां उड़ाने का खेल है। क्विक कॉमर्स कंपनियां एफडीआई नियमों और प्रतिस्पर्धा कानून का खुला उल्लंघन कर रही हैं। जब तक बैकएंड में श्रमिकों पर बेहद दबाव ना हो, तब तक 10 मिनट में डिलीवरी संभव नहीं है। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियां बड़े भाई और छोटे भाई हैं। ये कंपनियां डार्क स्टोर्स यानी छोटे छोटे गोदाम बनाती हैं जो आपके घर के पास होते हैं। वहां से 10 मिनट में सामान पहुंचाया जाता है। HSBC की रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक भारत में 5500 डार्क स्टोर खुल सकते हैं। हाल ही में क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 2100 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, लेकिन इसका असर छोटे किराना दुकानों पर सीधा हमला है। इनका असली हथियार है डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आपका फ़ोन नंबर, खरीदारी का समय, लोकेशन, यहाँ तक कि आप आईफोन यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड, सब कुछ ट्रैक होता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के धैर्यशील पाटिल कहते हैं कि ग्राहक अब राजा नहीं बल्कि एल्गोरिदम का गुलाम है। पॉज कॉलोनी से ऑर्डर कीमत ज़्यादा, आईफोन से ऑर्डर कीमत और ज़्यादा। ये डायनेमिक प्राइसिंग नहीं बल्कि एक तरह का डिजिटल भेदभाव है। डेटा और एआई के दुरुपयोग के साथ ही क्विक कॉमर्स कंपनियां प्रीडेटरी प्राइसिंग, लोकेशन या डिवाइस के मुताबिक डायनेमिक प्राइसिंग जैसे कई हथकंडे अपनाते हैं। सोचिए उस किराना वाले अंकल या मोबाइल दुकान के भैया का क्या हल होगा। अरविंद बताते हैं कि बड़े ब्रांड जैसे OnePlus, सैमसंग की कुछ सीरीज सिर्फ ऑनलाइन बिकती है। हमें या तो माल नहीं मिलता या इतना महंगा मिलता है कि हम टिक नहीं सकते हैं, और ऊपर से 80% तक डिस्काउंट। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के कैलाश लखियानी सवाल उठाते हैं कि डिस्काउंट कहां से आ रहा है। रिटेल में इतना मार्जिन ही नहीं तो ये खेल कैसे चल रहा है। देश में खुदरा व्यापारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वे इस समय परेशान हैं। क्विक कॉमर्स कंपनियां यानी स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ऑनलाइन कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्मों से ये इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनका कहना है कि ये ऑनलाइन कंपनियां प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रही हैं, जिसकी वजह से इनका कारोबार चौपट हो रहा है। जबकि क्विक कॉमर्स कंपनियां कहती हैं कि वे बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, लेकिन खुदरा व्यापारियों का कहना है कि ये जितने रोजगार दे रही है उससे 10 गुने छीन भी रही है। और खुदरा व्यापारी इसको लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग तक गए हैं, तमाम अदालतों का भी चक्कर लगा रहे हैं
और इस संबंध में 24 मुकदमे चल रहे हैं। 24 हाई कोर्ट के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिए हैं बेंगलोर हाई कोर्ट में, जिन पर सुनवाई चल रही है। और इसमें सबसे बड़ा इनका जो दलील है किराना व्यापारियों की कि ये प्रेफर्ड सेलर के नाम पर सिर्फ कुछ चुनिंदा व्यापारियों के उत्पादकों को ही आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कई बार जांच कमेटियां बैठी जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग ने लंबी जांच की और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, जिसमें कुछ डार्क प्री प्रैक्टिसेस की बात सामने आई, जिसको सरकार भी मानती है कि डार्क प्रैक्टिसेस चल रही है, जो कि स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिहाज से ठीक नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल किराना व्यापारी, मोबाइल व्यापारी जो खुदरा दुकानें लेके बैठे हैं, परेशान हैं। बैंकों पर भी क्विक कॉमर्स से मिली भगत का आरोप है। ऑनलाइन ऑर्डर पर क्रेडिट डेबिट कार्ड से कैशबैक और छूट मिलती है, जो ऑफलाइन दुकानों को इस रेट और रेस में भी पीछे धकेलती है। हमने बरेली के कई किराना स्टोर वालों से बात की जो कई पीढ़ी से इस कारोबार में हैं। वो बताते हैं, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है और मैं सुभाष नगर में किराना स्टोर चलाता हूँ। जब से ये क्विक डिलीवरी कंपनियाँ आई हैं तब से हमारे बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है। लगभग 10 से 20% का फ़र्क पड़ा है और आने वाले समय में ये जितनी कंपनियां हैं ये रिटेल स्टोर को बर्बाद कर देंगी और सबका काम बेकार कर देंगी। हम इसकी वजह से अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं। मेरा नाम विकास अग्रवाल, सुभाष नगर में स्थित मेरी दुकान है विजय किराना स्टोर के नाम से। ये जो आजकल क्विक सर्विस 15 मिनट में चल रही है, इसको लेके हम लोग भविष्य को बहुत चिंतित हैं। 10 से 15 मिनट में सामान पहुंचाने का वादा करते हैं और घर घर में सामान पहुंचा रहा है। और इसको लेकर 10 से 15 मिनट की सर्विस में हमारा व्यापार 10 से 20% की गिरावट आ गई है, जिसको लेकर हम भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं। और सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि इसके बारे में सोचें, वरना ये व्यापारी लोग का क्या हाल होगा आगे, इस विषय में उन्हें चिंतन करना चाहिए। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और मैं सुभाष नगर में अग्रवाल किराना मेरा स्टोर है। ब्लिंकिट वगैरह से हम लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और मतलब इसमें काम बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। फ्लिपकार्ट वगैरह, ब्लिंकिट वगैरह से भी है। बहुत से लोग हैं, हम लोग जो इसी पे निर्भर हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। एक बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा बताते हैं कि कंपनियां बैंकों से टाई अप करती हैं, इससे दोनों को फायदा होता है। जहां ग्राहक को सस्ता सामान मिलता है तो वहीं कंपनी को टर्नओवर और बैंक को ब्याज रहित पैसा। लेकिन छोटा दुकानदार वो बस हाशिए पर ढकेला जा रहा है। तो क्या छोटे छोटे दुकानदार हार मान लें? ये लड़ाई तकनीकी के खिलाफ नहीं बल्कि बराबरी के मौके की है। व्यापारी कहते हैं कि हमें भी वही छूट और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बड़ी कंपनियों को मिलती हैं। बरेली के किराना व्यापारी विकास अग्रवाल कहते हैं कि अगर इन्हें आज नहीं रोका गया तो कल ये एकाधिकार बना लेंगी, फिर ना डिस्काउंट बचेगा और फिर ना छोटे दुकानदार। आंकड़ों की बात करें तो 2025 तक 10 लाख किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं और कई लाखों मोबाइल दुकानें। अगले 5 साल में 45 लाख दुकानें और बंद हो सकती हैं। तो अगली बार जब आप 10 मिनट में डिलीवरी ऑर्डर करें तो जरा सोचिए कि क्या ये सुविधा किसी की रोजी रोटी की कीमत पर तो नहीं आ रही है। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए। डाटा का दुरुपयोग और डंपिंग पर सख्त कानून हो। ये सिर्फ दुकानदारों की लड़ाई नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की भी लड़ाई है। क्या सुविधा की दौड़ में गलियों की रौनक खत्म हो जाएगी या फिर ऐसा रास्ता खुलेगा जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ चल सकेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।